तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चिमनी किस तरह से लगाया जाता है। किचन की जो चिमनी होती है, यानी कि हम चिमनी क्यों लगाते हैं किचन में। तो आप समझिए कि अगर आपके किचन में कोई विंडो नहीं है या कोई वेंटिलेशन नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम चिमनी लगा देते हैं। और जितना भी हमारे घर पे वाफ बनता है या फिर आ, जो भी हमारा स्मेल आती है किचन से, वो हमारे चिमनी के थ्रू घर के बाहर हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने पाइप लगाया हुआ है यहाँ पर। ये हमारा 5 इंची का पाइप है जो कि हमारी चिमनी के साथ मिला हुआ था। तो फिर हम क्या करते हैं कि चिमनी को इस जो प्लेट है यहाँ पे हैंग कर देते हैं। इस तरह से उसको हम दीवार पे होल करके इस तरह से हैंग कर देते हैं, जैसे कि वॉल फैन हम लगाते हैं। तो ये काफ़ी आसान है लगाना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से चिमनी लगाया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले मेज़रमेंट ले लेते हैं इसका। तो हमारे पास में जो इंची टेप है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो होल आता है वो हम 15 इंची पे आता है। ठीक है, ये 15 इंची पे होल आता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा किचन का फ्लोर है वहाँ से हम 45 इंची गिनेंगे, यानी कि हमें जो फ्लोर से चिमनी तक का जो नीचे का लेवल है वो 30 इंची पे लाना है। और फिर वहाँ से हम 15 इंची और ऊपर करेंगे, यानी 45 इंची पे 45 इंचज़ पे हम होल कर देंगे। तो अब जैसे कि आप टिप में ध्यान से देखेंगे कि हम जो 45 इंची है वहाँ पर हम होल कर देंगे। तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हमारा 45 इंची कहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो होल वाला स्टिकर आया हुआ है हमारे साथ में, यानी कि जो चिमनी के साथ में जो होल वाला स्टिकर आया हुआ है वो हम वहाँ पर चिपका देंगे। सेंटर में हमें जहाँ चिमनी लगाना है, देख सकते हैं कि हमारे पास ये होल वाला स्टिकर है। उसको हम इस टाइल्स पे लगा देंगे, चिपका देंगे दीवार पे जहाँ भी हमें चिमनी लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, उसका कोई दिक्कत तो है ही नहीं कुछ। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो स्टिकर आता है इसके साथ में वो हम उससे दीवार पर चिपका देते हैं। ठीक है, तो दीवार पर स्टिकर चिपकाने का मतलब यही है कि वो उसके साथ में जो हैंगिंग का क्लैंप आया हुआ है उस पर कितना डिस्टेंस पे होल है वो इस पे हमें दर्शा देते हैं। तो हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कंपनी ने दिया हुआ रहता है स्टिकर वो हम दीवार पर चिपका देते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको चिपका देते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास में चिमनी भी रखा हुआ है, बाजू में सब कुछ हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल है। इसमें ज़्यादा मटेरियल कुछ लगता नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको कि इस पर किस तरह से ड्रिल करते हैं टाइल्स पे, ये सब कुछ मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हम पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या नहीं समझा इस वीडियो में। तो मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा समझाने की कमेंट बॉक्स में। तो मैं हर किसी के कमेंट का सवाल का जवाब देता हूँ कमेंट में। तो हमने ये ड्रिल बिट लगाया हुआ है। हमारा जो ड्रिल बिट है वो 6 mm का ड्रिल बिट है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ड्रिल करोगे तो हैमर ड्रिल से ही ड्रिल करोगे, सादी ड्रिल से दीवार पे ड्रिल नहीं होता है। और जो हमारे पास में जो बीट है वो कंक्रीट की बीट है 6 mm वाली। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप टाइल्स पर ड्रिल करते हो तो सबसे पहले जो ड्रिल का जो फंक्शन है, 2 फंक्शन वाली या 3 फंक्शन वाली जो ड्रिल आती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वो ड्रिल मशीन को जो नॉर्मल वाला मोड होता है, यानी कि जिस पे हैमर नहीं होता है, उस मोड पर हम रख देंगे, नॉर्मल मोड पे ड्रिल को, और टाइल्स पे ड्रिल करेंगे। फिर उसके बाद में हम उसको हैमर मोड में डालेंगे। ठीक है, तो अब अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको ड्रिल तो कर दिए है, गुच्चे भी लगा दिए हैं, तो हम उस पर हैंग कर देंगे। ठीक है, हम हैंग कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जिस तरह से फ़ैन लगाते हो, यानी कि आप वॉल फैन जिस तरह से लगाते हो उसी तरह से इसको भी लगाना है। ठीक है, उसी तरह से इसको भी लगाना है। और हमारे इसके साथ में पावर केबल आती है, यानी कि जो कॉर्ड आती है कनेक्शन की, तो उस पर हम क्या करते हैं, ये 6 एम्पियर वाला ही आता है, तो आप इसको 16 एम्पियर वाला ही सॉकेट लगा सकते हो। तो ऐसा कोई बात नहीं, तो इस पर 6 एम्पियर वाला हमने सॉकेट लगाया हुआ है, तो 6 एम्पियर में भी ये चल जाता है। तो ये 270 वाट का है, तो ज़्यादा वाट है नहीं, तो इसलिए ये 6 एम्पियर में चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्विचेस दिया हुआ है। मैं इस स्विचेस
किस तरह की स्विचेस है, क्या सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। एंड तक आप वीडियो पे बने रहिएगा। इसका फंक्शन किस तरह से काम करता है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो पहले बटन दबाया मैंने तो 1 नंबर पे आ गया, तो ये कम स्पीड में काम करता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का ढक्कन खुल गया, ये पहले बंद था। जैसे ही हम चिमनी को ऑन करते हैं तो ये ऊपर वाला जो ढक्कन है वो खुल जाता है। यानी कि आप मान लीजिए कि आपका जो एग्जॉस्ट पाइप होता है तो उस पे से अगर कोई चूहा हुआ अगर आ जाता है तो वो सीधा अंदर नहीं आ पाता, वो सीधा बाहर के बाहर ही उस पाइप से निकल जाता है। ठीक है, कोई भी कचरा अगर वहाँ पे रह गया तो चिमनी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो जब भी आप चिमनी चालू करोगे तो तभी वो ढक्कन खुलेगा ऊपर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट भी लगा हुआ है, यहाँ पे सरफेस लाइट लगा हुआ है इसके अंदर में। तो देख सकते हैं ये ऑन ऑफ भी हो रहा है। ठीक है, ये टच वाला स्विच है और मोशन वाला स्विच है, आप तो देख सकते हैं। और ये वाला जो स्विच है ये मोशन सेंसर है, जहाँ पे मैंने अभी हाथ लगाया ये मोशन सेंसर है। इसको हम राइट टू लेफ्ट करते तो ये ऑफ हो जाता है और लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो ये हमारा रेड वाला स्विच देख रहे हैं, तो ये ऑन ऑफ वाला स्विच है, रेड वाला स्विच ऑन ऑफ वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अभी 2 नंबर आया हुआ है, तो यानी कि हमारा ये नॉर्मल स्पीड पे हमारा चिमनी चालू है। अभी अभी हमारा चिमनी ऑफ हो गया। तो देखिए मैं आपको अभी मैं ये पाइप भी लगा के दिखाऊंगा। और सबसे पहले पाइप लगाने से पहले मैं इसको पाइप को एक बार निकाल लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी आप ऑन करोगे इस चिमनी को तो वो किस तरह से ढक्कन इसका ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले चिमनी ऑन करता हूँ, फिर चिमनी ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं अभी चिमनी ऑन कर दे रहा हूँ। ये चिमनी ऑन करने के बाद में ये जो ढक्कन है ये देखिए ये ढक्कन इस तरह से ऊपर हो जाता है। यानी कि जब भी आप चिमनी को बंद करोगे तो ये चिमनी का जो ढक्कन है एग्जॉस्ट का ढक्कन ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और फिर हम क्या करेंगे तो इसके ऊपर का जो पाइप है हमारा ये 5 इंच का पाइप है, 150 mm वाला पाइप आता है इसके साथ में। तो इसके साथ में पाइप आया हुआ है, तो ये हिंडवेयर की है। इसके साथ में ज़्यादा लंबा पाइप नहीं आया हुआ है, 7 या 8 फीट का पाइप आया हुआ है। तो फिर हमने क्या किया कि हमें मार्केट में ये पाइप मिल नहीं रहा था, तो हमने रिड्यूसर लगाया, 5 इंची से लेकर 4 इंची का रिड्यूसर लगाया और फिर 4 इंची का हमने पीवीसी पाइप लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो चल जाता है, आप कोई भी पाइप लगा लीजिए तो चल जाता है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं होती इस पर। तो हमारा देख सकते हैं कि हमने यहाँ से पाइप निकाल के चिमनी से, फिर ये हमारे जो फॉल सीलिंग बनी हुई है उसके अंदर से निकाल के हमने इस गली पे निकाला हुआ है बाहर में। ठीक है, तो अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे, एक वहाँ पर पेपर रखेंगे तो वो किस तरह से पेपर उड़ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो जो हमारा गैस पाइप का एंड कैप होती है वो हम वहाँ पर लगा देंगे। तो कि एंड कैप लगाने के बाद में मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी भी हमारी जो चिमनी है वो अभी भी ऑन है। ठीक है, तो मैं अभी एक पेपर लेता हूँ और पेपर को मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ कि चिमनी चालू है और किस तरह से उसका एयर बाहर फेंक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम जो पेपर रख रहे हैं वहाँ पे वो किस तरह से उड़ रहा है। वहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी चिमनी कितनी पावरफुल है। अगर आप कोई भी चिमनी खरीदते हो तो आप हिंडवेयर कंपनी की चिमनी लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो देख रहे हैं हमारे पास में ये स्टील का जो बॉक्स है छोटा सा, इस पर क्या होता है कि इस पर ऑयल जमा हो जाता है। जब भी हम कुछ पकाते हैं या तड़का लगाते हैं तो वो तड़के का ऑयल जो होता है वो इस पे जमा हो जाता है। यानी कि इस पे अच्छा एक फंक्शन ऐड किया हुआ है कंपनी ने, तो जो कि काफ़ी अच्छा है, आपको ऑयल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपका ऑयल आप जब भी तड़का लगाते हो या कुछ करते हो तलते हो तो यहाँ पर आपका ऑयल इस पर जमा हो जाता है। तो इसको कुछ करना ही नहीं पड़ता, इसको सिर्फ स्लाइड करना पड़ता है दोनों तरफ से, बस इसको स्लाइड कर दो, ये अपने आप ही लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं अभी इसका आपको फंक्शन पूरे बता देता हूँ कि ये किस तरह से फंक्शन इस पर एक काम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं राइट टू लेफ़्ट कर रहा हूँ तो ये मशीन ऑन हो जा रही है, फिर लेफ़्ट टू राइट कर रहा हूँ तो मशीन ऑन हो जा रही है। ठीक है, तो एक पहले मोड पे आ गया, फिर दूसरी बार तीसरे मोड पे आ गया, तीसरी बार तीसरे मोड पे आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आप जब भी मोशन करोगे तो इस पर लाइट ऑन नहीं होगा, मोशन में सिर्फ स्पीड कम ज़्यादा होती है और मोशन पे सिर्फ ऑफ होता है, यस पे मोशन पे लाइट ऑफ ऑन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने तो देख लिया, तो अब अभी हम क्या करेंगे, मोशन का तो आपको बता दिया है। अभी हम एक अगरबत्ती जलाएंगे और अगरबत्ती का जो धुआं है पूरा चिमनी के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले लाइट ऑफ़ कर देते हैं, लाइट ऑफ़ करेंगे तो अच्छी थोड़ा सा शायद दिखेगा।
नहीं दिखेगा तो मैं आपको पूरा पूरा बता दूंगा कि आपको वाफ कहाँ जा रही है, इसका धुआं कहाँ जा रहा है। तो ठीक है, आपको अगरबत्ती का शायद धुआं दिख रहा है। तो तो ये देखिए अगरबत्ती का धुआं जो दिख रहा है, ये पूरा धुआं शायद आपको वीडियो में दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो वीडियो में आपको दिख जाएगा कि अगरबत्ती का धुआं आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए अगरबत्ती का धुआं पूरा चिमनी बाहर लेकर जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।